आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या जो है बातें पता होनी चाहिए जिससे कि आपका पैसा बचे और आपको थोड़ी सी नॉलेज पहले से हो ताकि आप जज कर पाए कि आप जिस डॉक्टर के पास में गए हैं वो सच में आप लोग आपके लिए सही है या आप जो उसको मनी पे कर रहे हैं वो वर्थ है। ठीक है, बिकॉज आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना ज़्यादा खराब हो चुका है, हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि एक्नेस होना, पिंपल्स होना, हेयर फॉल होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ठीक है, टीनेजर्स में नहीं, जो लोग अपने मिड 40s में हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, जैसे कि प्रेक्टो है, 1mg है। इन सारे ऐप्स आपको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएँ। लेकिन बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो डर्मेट्स होते हैं, वो आपसे इतना ज़्यादा पैसा फालतू में चार्ज करते हैं, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको दे देते हैं जिसकी आपकी स्किन को जो है नीड नहीं होती है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं होती है। फिर आप ऐसे डॉक्टर्स के में जाके फंस जाते हैं जिससे कि आप अपना पैसा और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और आपको रिजल्ट भी जो है डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो ऐसे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें उससे पहले अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आपको जो पिंपल हो रहा है, जो आपको एक्ने हो रहा है, वो किस टाइप का है। किस टाइप से मेरा मतलब है, बहुत सारे तरह के पिंपल्स एक्ने होते हैं। सिस्टिक एक्ने होता है, हार्मोनल एक्ने होता है, नॉर्मल वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए पहले। तो देखो, वाइट हेड्स में होते हैं पस वाले, जो आपके वाइट वाइट जो दाने होते हैं उनको हम बोलते हैं वाइट हेड्स। ठीक है, और जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो आपके नोज में आप देखते हैं कि छोटे छोटे ऐसे काले काले से ऐसे होते हैं और वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। और सिस्टिक एक्ने जो होते हैं बहुत बड़े बड़े बम्प्स होते हैं, सिस्ट होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। और हार्मोनल एक्ने ऐसे एक्ने होते हैं जो फीमेल्स के अंदर जब वो अपने एमसी के टाइम के ड्यूरेशन में उनको बहुत ज़्यादा होते हैं, अराउंड जॉ लाइन के पास में ज़्यादा होते हैं। सो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको जॉ लाइन के पास में बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको हार्मोनल एक्ने हो। और फीमेल्स के केस में ऐसा है कि अगर आपको अपने एमसी के आसपास में अगर आपको पिंपल्स होते हैं तो हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी है इस चीज़ की कि आपको हार्मोनल एक्ने हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी पेशेंट्स हैं जो उनको हार्मोनल एक्ने है, सिस्टिक एक्ने है, वो उनको क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे इजी होता है वाइट हेड्स को क्योर करना, बिकॉज वाइट हेड्स आपके एपिडर्मिस पे होते हैं, इतनी ज़्यादा स्किन के डीप डाउन बीनीथ नहीं होते हैं। सो उनको क्योर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो आजकल जो फेमस इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो होते हैं ऐसे केसेस में सैलिसिलिक एसिड, बेंजोल पेरोक्साइड एंड ये मैं बात कर रहा हूँ फेस वॉशेस में कि आपको मोस्टली जो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वो यही करेंगे, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोल पेरोक्साइड और ग्लाइकोलिक एसिड। ये तीनों एसिड आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अगर आपको फेस वॉश रिकमेंड करते हैं। सो आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो फेस वॉश है उसके अंदर ये तीनों इंग्रेडिएंट हैं। अगर तीनों इंग्रेडिएंट हैं तो आपकी स्किन के लिए अच्छा है। दूसरी बात आती है क्रीम्स की, ऑइंटमेंट्स की। क्रीम्स में भी आपको सैलिसिलिक एसिड देखने को मिलता है, आपको बेंजोल पेरोक्साइड देखने को मिलता है। इसके साथ बहुत सारी क्रीम्स में एडिटिव्स में होता है एडेप्लिन, जो कि 3rd जनरेशन वाइटामिन ए है सॉरी। ठीक है, रेटिनॉइड्स फैमिली का है ये भी। और बहुत सारी बेंजोल पेरोक्साइड के साथ मोस्टली आप इसको क्रीम्स में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेरिवा बीपीओ जेल, जिसके अंदर एडेप्लिन 0.1% है, बेंजोल पेरोक्साइड 2.5% है। ठीक है, और बहुत सारी जेल्स हैं जिसके अंदर आपको एडेप्लिन देखने को मिलेगा, सोलो आपको एडेप्लिन देखने को मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोल पेरोक्साइड आपको देखने को मिलेगा। ये 3 चीज़ें हैं। और जो लोगों को बहुत ज़्यादा सिस्टिक एक्ने है उनको ट्रेटेनॉइन दिया जाता है जिसके अंदर रेटिनॉल होता है 0.025%, 0.05% ऐसे। ठीक है, तो ये जो क्रीम्स हैं जो सजेस्ट की जाती हैं मोस्टली। और अगर आप फिर बात करें जेल में आपको मिलेगा निकोटिनामाइड, क्लिंडामाइसिन। ठीक है, ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके एक्ने पिंपल्स थोड़े से माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, कि ज़्यादा नहीं है, 2-3 हैं। और आपको जेल्स दी जाती हैं जैसे कि क्लिनसॉल है, आपका
आपका ग्लोसिन है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट और निकोटिनामाइड मिलता है। इसकी जो कंसेंट्रेशन रहती है वो मोस्टली रहती है क्लिंडामाइसिन 1% एंड निकोटिनामाइड 4%। निकोटिनामाइड विटामिन बी का डेरिवेटिव है, ठीक है। मोस्टली जिनको माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने है उनको दिया जाता है, और जिनको सीवियर एक्ने है उनको रेटिनॉइड्स, आइसोटेटेनोइन ओरल जो आपको दी जाती हैं वो मोस्टली उनको प्रिस्क्राइब की जाती है। और जो फेस वॉशेस की मैंने आपको बात की उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड जो BHA है, ग्लाइकोलिक एसिड जो कि AHA है, एंड बेंजोल पेरोक्साइड मोस्टली देखने को मिलता है। सो अगर आपका डॉक्टर आपको ये सब चीज़ें सजेस्ट कर रहा है तो वो चीज़ें रियल में जो है काफ़ी इफेक्टिव हैं, वर्क करती हैं। लेकिन अगर आप को बहुत ही ज़्यादा माइल्ड एक्ने हैं, जैसे कि 2 या 3 हैं और रैशेस टाइप में है, ऐसे में अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ओरल आइसोटेट्राइन वगैरह लिए तो वो चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। और आपको बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स वगैरह दे रहे हैं, बहुत सारी क्रीम्स दे रहे हैं, वो भी चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट्स हो गए जो कि एक्चुअल में वर्क करते हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि फालतू हैं, जिन पे आपको अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो जो एक्चुअल में वर्क करते हैं मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ये प्रोडक्ट जो आपको मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि इफेक्टिव नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा कोई क्लेंजर रिकमेंड किया जाता है जिसमें प्रोपेनॉल है, ठीक है, जिसको यूज़ करने के बाद ओनली आपकी स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज होती है और ढंग से क्लीन भी नहीं होती है। ऐसे क्लेंजर जैसे फॉर एग्जांपल सेटाफिल एक बहुत अच्छा क्लेंजर है, लेकिन मोस्टली लोगों को सूट नहीं करता है। आई एम वन ऑफ देम, मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। मैंने 4 बार उसको यूज़ करने का ट्राई किया और चारों बार मुझे इससे साइड इफेक्ट्स हुए, ठीक है। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेटाफिल बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी मेरे लिए सही नहीं है, तो फिर मैं उसको एंडोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। सो अगर आपका डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी क्रीम्स दे रहा है जो सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हैं, जैसे कि क्लेंजर्स हो गए, क्रीम्स हो गई, जैसे कि एपिडर्म, ठीक है, एपिडुओ जेल आती है, जो एपिडुओ जो जेल आती है एक रैशेस को कम करने के लिए, ऐसी बहुत सारी जो क्रीम्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो सब फालतू होती हैं और वो बहुत महंगे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते होते हैं, कम से कम अगर आपको मॉइस्चराइजर वगैरह दे रहा है तो 300 साढ़े 300 का आपको मॉइस्चराइजर देगा। एक इंसान है जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, उसको एक्ने है, और ऐसे में उसको मॉइस्चराइजर दिया जा रहा है, ठीक है। सो मॉइस्चराइजर भी कई बार होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बाकी सारे प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर होता है वो उनको सूट नहीं करता है, ठीक है। सो अगर आपका डॉक्टर आपको 2 से 3 मॉइस्चराइजर दे रहा है साथ में, तो वो चीज़ सही नहीं है। ये आप बोल सकते हैं साफ साफ वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। आप चाहो, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही है तो आप नेचुरल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रॉ मिल्क। इनसे क्या होगा, आपकी स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपका जो ड्राइनेस है वो भी कम होगी। बिकॉज मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी स्किन सेंसिटिव स्किन है और अभी तक मुझे कोई भी मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता है। तो जब मेरी स्किन ड्राई होती है मैं रॉ मिल्क ही यूज़ करता हूँ, और ओमेगा 3 सप्लीमेंट मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, जिससे कि स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज रहती है। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ओमेगा 3 लेना बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन क्वालिटी को अच्छा रखता है, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपका ओमेगा 3 का, और बाकी जो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको अपने डाइट में डालनी चाहिए उनका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो अगर आपका डॉक्टर ऐसे 3 से 4 मॉइस्चराइजर सजेस्ट कर रहा है तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, ठीक है, कि अगर आपने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है और 10 से 15 दिन में आपको उसका रिजल्ट आना लग जाता है, धीरे धीरे मतलब आपकी स्किन को पता चलने लग जाता है कि ये चीज़ मेरे पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। सो अगर ऐसे में आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और आपका डॉक्टर जो है आपको बार बार प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स पे स्टिक रहना है, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। बिकॉज सबकी स्किन अलग होती है, और अगर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि हाँ नहीं आपको वही प्रोडक्ट्स लेने हैं जो कि मैं दे रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे जो लोग डॉक्टर्स होते हैं उनका कमीशन होता है उन प्रोडक्ट्स में। सो अगर आपको वो चीज़ सूट नहीं कर रही है तो आप उसको साफ मना कर दीजिए कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही है। ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है, बिकॉज आप अपना पैसा दे रहे हैं तो आप
डिजर्व करते हैं एक अच्छा प्रोडक्ट, ना कि वो प्रोडक्ट्स जिसमें आपके डॉक्टर को कमीशन मिल रहा है। ठीक है, सो अगर आपका डॉक्टर बार बार आपको प्रेशराइज कर रहा है कि हाँ आपको ये प्रोडक्ट लेना है, इसी दुकान से लेना है, यही ब्रांड लेना है, तो वो ज़रूरी नहीं है। आप बस ये देख लीजिए कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो ज़रूरी होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया आपको सैलिसिलिक एसिड 1%, सैलिसिलिक एसिड की जो फेस वॉश है वो 500 रुपये की भी आती है, 150 की भी आती है, 200 की भी आती है। ठीक है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 500 वाली भी सेम वर्क करेगी और जो 250 वाली है वो भी सेम वर्क करेगी। लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आपको सिर्फ 500 वाली ही लेनी है बिकॉज मुझे उसमें कमीशन मिलने वाला है। सो ऐसे डॉक्टर से प्लीज़ बचें। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आपको एक्ने पिंपल्स होते हैं इस फेज़ में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करना सही नहीं है। ठीक है, 2 से 3 प्रोडक्ट्स जिसके अंदर एक परफेक्ट फेस वॉश हो, एक ऑइंटमेंट हो और एक कोई सप्लीमेंट हो, या कोई आपका जो आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कुछ आपकी कंडीशन के हिसाब से, 3 से 4 प्रोडक्ट्स बहुत ही सफिशिएंट होते हैं। इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपको कम से कम 7 से 8 या 10 प्रोडक्ट्स अगर आपको दे रहा है तो वो चीज़ भी सही नहीं है। वो सिर्फ आपसे अपने पैसे बना रहा है और जो वर्क करेंगे वो ओनली आपको 3 से 4 ही प्रोडक्ट्स करेंगे। बाकी के जो प्रोडक्ट हैं वो बस उनकी आप बोल सकते हैं कि उनकी जेबें भरने के लिए है। सो ऐसे डॉक्टर से भी आपको बचना है। ठीक है, सो अगर आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में तो आप ज़रूर उनसे बोलिए कि हर इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी लीजिए कि ये चीज़ क्या वर्क करती है, ये चीज़ क्या वर्क करती है। ऐसे नहीं कि हाँ उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया और आपने उसको खरीद लिया और लगाना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं करना है। आपको पूछना है, अगर आपको सैलिसिलिक एसिड दिया जाता है, अगर आपको ग्लाइकोलिक एसिड दिया जा रहा है, अगर ट्रेटोनॉइन दिया जा रहा है, एडेप्लिन दिया जा रहा है, तो आप उनसे पूछिए कि भाई हमें क्यों दिया जा रहा है और हमारी प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, ताकि आपको फ्यूचर में पता चले कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम है और आप जो भी सावधानियाँ, जो भी प्रिकॉशंस बरत सकते हैं उस चीज़ को लेके आप उसके प्रति जो है अवेयर रहें। ठीक है, तो आपको क्या डिजीज़ है वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर ऐसा डॉक्टर आपको बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं मतलब कि हाँ आप जो मैंने आपको बताया वो आप यूज़ कीजिए, आपको डिटेल में आपकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बता रहा है, तो ऐसा डॉक्टर भी सही नहीं है। डॉक्टर हमेशा ऐसा देखिए जो आपको डिटेल में हर जानकारी दे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए, आपको उसकी वर्किंग प्रोसेस बताए, किस तरह से आपको यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, सब बताए, ना कि सिर्फ अपने पैसे बनाए। सो ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे, एक बार वापस समराइज कर देते हैं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि जो प्रोडक्ट्स एक्चुअल में वर्क करते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, बेंजोल पेरोक्साइड, ग्लाइकोलिक एसिड, एडेप्लिन, ट्रेटोनॉइन, ठीक है, क्लिंडामाइसिन, निकोटिनामाइड, और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया जो वर्क नहीं करते हैं, जैसे प्रोपेनॉल वगैरह है, फालतू की जो मॉइस्चराइजर्स हैं, ऐसी चीज़ें। तीसरा ये कि जो डॉक्टर आपको अच्छे से डिटेल में चीज़ें नहीं बता रहा है, आप प्लीज़ उससे अपना जो है ट्रीटमेंट ना लीजिए। ऐसा डॉक्टर जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे रहा है, ऐसे डॉक्टर से आप अपना ट्रीटमेंट ना लीजिए। ठीक है, सो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और प्लीज़ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये वीडियो देख के जाइएगा जब आप एक डॉक्टर से मिलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।